गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुरेंद्र सिंह SIC में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 9 के सेक्शन में आपको पढ़ाया जा चुका है व्याकरण से हिंदी व्याकरण में संधि समास और रस का अध्ययन आपने किया है। आज का आपका टॉपिक होगा अलंकार का। अलंकार क्या है? अलंकरोति लिखा है यहाँ, अलंकरोति इति अलंकार, यानी अलंकरण करना, सजाना धजाना, वही अलंकार है। काव्य शोभा करान इति अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, जो काव्य की शोभा को बढ़ाएं, ऐसे उन तत्वों को ही अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार का मूल रूप आप ये समझें कि शोभा में वृद्धि करना, काव्य की चारुता को बढ़ाना, काव्य की सौंदर्य में और श्रीवृद्धि करना, ये उसका मुख्य कार्य है। अब यह है कि अलंकार क्या है। अभी आपने सुना कि अलंकरोति इति अलंकार, हमें जो अलंकरण करे, सजाया धजाए, वो अलंकार है। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो साहित्याचार्यों ने इसको सबसे पहले दो भागों में बांटा है, एक शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्द के माध्यम में से काव्य में चारुता है, उसका सौंदर्य वृद्धि हो, वहाँ शब्दालंकार। अर्थात शब्दालंकार का मतलब है कि उस शब्द के अतिरिक्त उसका पर्यायवाची शब्द यदि लिखते हैं तो अर्थ गांभीर्य में कमी आएगी, अर्थ का अनर्थ हो सकता है, और वह चारुता, वह उस तरह से शोभा नहीं बनेगी। तो वो अनिवार्य है शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से ही काव्य की और जो है शोभा बढ़ती है। तो शब्दालंकार, और दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चारुता आए, काव्य की वृद्धि हो, काव्य की शोभा बढ़े, वह होता है अर्थालंकार। शब्द और अर्थ, शब्द के माध्यम से जहाँ काव्य में चमत्कार है शब्दालंकार, और अर्थ के माध्यम से जहाँ काव्य में शोभा बढ़े वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार और शब्दालंकार दो हैं। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं कि शब्दालंकार में क्या है। मुख्य रूप से आपको अध्ययन करना है। क्लास 9 का जो पाठ्यक्रम है बहुत सीमित है अलंकार में। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इन तीन अलंकारों का आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास माने बार बार दोहराना, अनु और प्रास में होता है दोहराना, यानी जिस एक ही शब्द की बार बार जब पुनरावृत्ति हो, बार बार दोहराई जाए, तो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। अब जैसे तटनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। यहाँ तटनी, तटनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। त यहाँ देखिए एक ही वर्ण है त, इसका बार बार पुनरावृत्ति हुआ है। तटनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये, अर्थात यमुना जी के किनारे तट, तमाल का वृक्ष, तरुवर वृक्ष, बहुछाये बहुत से छाए हुए हैं। यहाँ यमुना जी के किनारे वृक्षों की शोभा, वृक्षों के छा जाने का वर्णन किया गया है। इसमें एक उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि एक ही शब्द बार बार आए, एक वर्ण हो या शब्द हो, जब बार बार उसकी आवृत्ति होगी तो इस यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब ये अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार के होते हैं कि अनुप्रास अलंकार। इसमें सुत्य अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, लाट अनुप्रास, छेका अनुप्रास। तो इसका आप अध्ययन आप अगले क्लास में करेंगे। अभी तक आप 9th के पाठ्यक्रम में केवल इतना ही समझेंगे कि ये अनुप्रास क्या है। अनुप्रास बस ये समझे कि जहाँ वर्ण या शब्द की पुनरावृत्ति हो, दोहरा दी जाए, बार बार आवृत्ति की जाए, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। अब ये क्या है, ये अनुप्रास के बाद ये है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में, यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार, अनुप्रास आपने अध्ययन किया। यमक अलंकार में एक ही शब्द हो, लेकिन एक शब्द की पुनरावृत्ति तो हो, एक ही शब्द 2 बार आए, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है।
तो वहां होता है यमक अलंकार। अब इससे कनक 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 ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए बौराए। मैंने कनक शब्द का अर्थ दो है। कनक शब्द एक ही है। कनक मने स्वर्ण यानी सोना, और दूसरे यही कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा। धतूरा यानी व्यक्ति एक पा जाने से स्वर्ण अधिक सोने की मात्रा अगर किसी को मिल जाता है तो भी पागल हो जाता है। सोना और ये जो धतूरा जो व्यक्ति कोई खा लिया तो पागल होना ही है। तो ये कहा गया है कि यही एक ही शब्द है, लेकिन एक शब्द की दो बार आया है एक शब्द, और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो गया, इसलिए यहाँ हो जाएगा यमक अलंकार। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण देंगे, जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। 3 बेर भोग करे, 3 बेर भोग करे, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है। बेर और बेर समय और एक प्रकार का फल। घोर मंदिर, घोर मंदिर, एक तो हो जाएगा किला और एक का अर्थ घोर मंदिर का हो जाएगा पहाड़ी। तो एक ही शब्द की यहाँ दो बार, यह 2 बार आवृत्ति हो, 2 बार कही गई हो, 2 बार दोहराई गई हो, एक ही शब्द 2 बार आए और उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां हो जाएगा यमक अलंकार। अब आगे देखते हैं श्लेष अलंकार। यहाँ आपने पढ़ा अनुप्रास में एक शब्द या वर्ण बार बार आए, यहाँ पढ़ाए 2 बार आए लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो। यहाँ है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक ही बार आए, एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके कई अर्थ चिपके हुए हो। श्लेष बने एक अर्थ ये भी होता है, श्लेष बने चिपकना। तो एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकले वहां हो जाएगा श्लेष अलंकार। अब जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी एक शब्द है, अगर पानी शब्द को हटा करके दूसरा वहां नीरज रख दें, तो ये रख दें, अम्बु रख दें, कुछ भी रख देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और वह जो शब्द जो पानी है वो उसका जो कहा गया शब्दालंकार जिसके माध्यम से उसमें चमत्कार आता है वो नहीं आएगा। अब क्या है शब्दालंकार? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब इन पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब मोती मानुष चून क्या? तो पानी। मोती के लिए पानी जो शब्द है, मोती के लिए हो जाएगा चमक। मोती के लिए चमक। मनुष्य, मोती मानुष मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा। पानी का मतलब इज्जत या प्रतिष्ठा। और चून का मतलब चून के लिए जल, सामान्य जल। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यह मनुष्य के मोती के लिए क्या होगा? यहाँ मोती के लिए चमक, मोती का चमक, मोती के लिए चमक, मोती का चमक होगा। मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा या इज्जत सम्मान ये हो जाएगा, और चून के लिए हो जाएगा सामान्य जल। एक ही शब्द का शब्द एक ही है, शब्द है पानी। पानी जब पानी को मनुष्य के साथ जोड़ते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। आटे के साथ जोड़ते हैं तो एक सामान्य जल हो जाता है। और चांदी के साथ जोड़ते हैं, मोती के साथ जोड़ते हैं तो उसकी चमक हो जाती है। मोती मानुष चून है क्या? पानी। तो जहां एक ही शब्द है वो, और एक शब्द की कई बार उसका अर्थ निकले, अलग अलग अर्थ निकले, वहां हो जाएगा श्लेष अलंकार। इस प्रकार से आपने शब्दालंकार में ये अनुप्रास, यमक, श्लेष इन तीनों का अध्ययन किया, और पूरा आप इसको सही प्रकार से किताब से भी अध्ययन करेंगे, यहाँ से भी जो पढ़ाया जा रहा है उसका भी अध्ययन करें, नोट्स तैयार करें। आपने शब्दालंकार का अध्ययन कर लिया। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का आपने अध्ययन किया। आज आपका टॉपिक होगा
अर्थालंकार का। अर्थालंकार क्या है? जहाँ जैसे हमने बताया था शब्दालंकार में कि शब्द के माध्यम से जब काव्य में रोचकता है, चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ शब्दालंकार। ठीक उसी प्रकार से जब अर्थ के माध्यम से काव्य में रोचकता आए, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, काव्य की शोभा बढ़ जाए, वहाँ होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में वैसे तो बहुत है, लेकिन इसमें आपको केवल 3 का अध्ययन करना है। इसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, 3 का अध्ययन आप करेंगे। इसमें आप पहले ये जाना उपमा अलंकार क्या है। उपमा ने किसी व्यक्ति की एक दूसरे व्यक्ति, वस्तु या किसी से तुलना, दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है, उनके समानता बताया जाता है। वहाँ वह अपने अंदर वह गुण, वह सामर्थ्य, वह उस तरह का न होते हुए भी उससे तुलना किया जाता है कि वो उनके समान है, वो ऐसे हैं। तो वहां पर क्या है कि उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर उपमा के पहले आप ये जाना, जिसके आधार पर तुलना किया जाता है वो आप पहले ये समझें कि वो क्या है। तो इस आधार पर उपमा के 3 भेद किए गए हैं। पूर्णोपमा, मालोपमा, लुप्तोपमा, ये 3 भेद हैं। और उपमा के 4 अंग हैं। 4 अंग क्या है? वो यहाँ है कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है, पहले इसको जाना है। जिसकी उपमा दी जाती है, जैसे किसी का भी उपमा दिया गया कि मोहन का मुख या राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो राधा का मुख चंद्रमा के समान है, उपमा दिया गया। तो राधा क्या हो गई? राधा का मुख क्या हुआ? राधा का मुख हुआ उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना की जाती किसके समान? चंद्रमा की। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। चंद्रमा उपमान हो गया। जिसकी तुलना की जाती है उपमेय, जिससे की जाती है उपमान। और जिसमें ये उपमेय उपमान हो गया, जिसमें समान रूप से भाव, गुण, क्रिया ये समान रूप से विद्यमान हो, जिसमें वह होता है साधारण धर्म। और जो समानता को प्रकट करने वाले शब्द हैं, समान, इव, जैसे, सम, ऐसे जो प्रकट किए जाते हैं शब्द, जो उनको प्रस्तुत करते हैं, उनको समान धर्म वाचक शब्द कहा जाता है। समान धर्म ने वाचक शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जो समानता को प्रकट करें, सम, समान, इव, तो वो हो गए वाचक शब्द। तो आपने ये जाना कि उपमा के कितने अंग हैं। उपमा के 4 अंग हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमा के 3 भेद हैं। ये मालोपमा, लुप्तोपमा, पूर्णोपमा। अब आपके दिमाग में होगा कि ये क्या होता है। अब चूंकि ये आपके पाठ्यक्रम में केवल इतना ही जानना है कि उपमा अलंकार क्या है। उपमा अलंकार बस ये आप समझें कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद भगवान का ये जो चरण है वो कैसे है? तो हरिपद कोमल, कितना कोमल है? तो कमल से, कमल जैसे कोमल। कमल का जो पुष्प होता है, जिस प्रकार से कोमल होता है, उसी प्रकार से हरि, हरि अर्थात कृष्ण भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण का पैर कैसा है, उनका चरण कैसा है? तो कमल के पुष्प के समान है। ऐसा उपमा दिया गया है कमल से। तो यहाँ पर क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। लेकिन हमने आपको बताया कि ये 3 भी इनके भाग हैं। ये आप वीडियो में, अगले आप क्लास में पढ़ेंगे। अभी वीडियो में, अगले वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगले क्लास में, जब आपके पाठ्यक्रम में केवल इतना ही है। आपको ऐसे हम संक्षिप्त में बता रहे हैं, जहाँ उपमाओं की बिल्कुल माला गूंथ दी जाए। मालोपमा अलंकार, या कुंदेन्दु सार हार धौला, या शुभ्र प्रस्ताविता, यहाँ मालोपमा लगाएगी। माँ सरस्वती के का जो वो आवरण है कैसा है, तो उसका वो बताया है कि इंदु यानी चंद्रमा के समान है, कुंद चमेली के पुष्प के समान है, या कुंद इंदु, कुंद इंदु, कुंदेन्दु, तुषार, तुषार में होता है बर्फ, बर्फ के समान। भाई उपमाओं की एक तरह से बाढ़ आ गई है वहां। या माला गुथ दी गई, मालोपमा अलंकार। और यदि ये जो 4 बताया गया उपमेय, उपमान, साधारण, वाचक शब्द, इनमें से कोई एक पक्ष यदि नहीं होता है, तो वहां एक अगर लुप्त होता है तो लुप्त उपमा अलंकार। और जहाँ पूर्णोपमा अलंकार उसे कहते हैं जहाँ ये चारों भाग विद्यमान, से पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। अब पीपर, पात, सरिस, मन, डोला, इसमें चारों अंग हैं।
तो ये पूर्ण उपमा अलंकार हो गए। तो इसका अध्ययन आप दूसरे वीडियो में, अभी दूसरे क्लास में करेंगे। आप अगले क्लास में इंटर में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका डिटेल्स अध्ययन कराया जाएगा। अभी तक आप इतना ही समझें कि उपमा अलंकार क्या है, उपमा अलंकार के अंग कितने हैं, उपमा अलंकार के भेद कितने हैं, इतना ही पर्याप्त है। आप केवल इतना रटना है, इतना जाना है कि आप उपमा अलंकार क्या है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, केवल आप इतना समझ। उपमा अलंकार में आप केवल ये समझेंगे कि जहाँ उपमेय का उपमान से तुलना किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है, जैसा कि आपको पढ़ाया गया है। तो इसका आप अध्ययन उपमा अलंकार का करेंगे। और उपमा अलंकार के बाद आपका होता है रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार शेष है। पूर्वोक्त वीडियो में अर्थालंकार में उपमा अलंकार का अध्ययन आपको कराया गया है। उपमा अलंकार आपने पढ़ लिया, इस समय आप पढ़ेंगे, आपका टॉपिक होगा रूपक अलंकार का, उत्प्रेक्ष अलंकार का जो शेष है इसी को आप पढ़ेंगे, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? जब उपमेय में उपमान और उपमेय में भेद रहित वर्णन किया जाए, कोई भेद न हो, आरोपित कर दिया जाए, मान लिया जाए, वहां पर क्या है? रूपक अलंकार होता है। वो व्यक्ति या वस्तु होता नहीं, फिर भी उसको मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि ये दिया है ना कि जहाँ उपमेय उपमान का आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। तो आरोप माने होता है कि मान लेना, वो हो नहीं, आरोपित कर देना, आरोपितार्थ अर्थ समझ लेना। अब क्या है कि यहाँ पर उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर से रोचन भय। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री राम जनकपुर में पहुंचे हैं धनुष तोड़ने के लिए, जहां भगवान शिव का धनुष रखा गया है और राजा महाराजा देश देश के राजा लोग आए हुए हैं। वहां पर गुरु विश्वामित्र के साथ ये जाते हैं और जब ये पहुंचते हैं वहां तो उसी समय का वर्णन उदित उदय गिरि मंच पर। उदय गिरि मंच यानी सूर्योदय का जो होता है पर्वत, उसको माना गया है। उदित होते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर, वह उस मंच रूपी उस मंच को ही पर्वत मान लिया है। तो उदित उदयगिरि मंच पर, गिरि मंच पर यानी गिरि माने पर्वत और मंच माने मंच, तो जानते हैं। तो मंच को ही पर्वत मान लिया। उस जैसे सूर्य उस उदयाचल रूपी पर्वत से, ऐसा पौराणिक मान्यता है कि उदित होते हैं, उगते हैं, उसी तरह से उस जो मंडप था, जो मंच था, उस मंच पर बाल रूपी सूर्य उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर रूपी बाल सूर्य उदित होते हैं। मान लिया गया, जबकि भगवान राम तो राम है, वो सूर्य तो है नहीं, लेकिन आरोपितार्थ अर्थ मान लिया गया है, वही रूपक अलंकार हो गया कि राम रूपी बाल सूर्य उस मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर आते हैं। जैसे सूर्योदय होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान राम उस उदयाचल रूपी उस मंच रूपी पर्वत पर आते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर रूपी बाल पतंग, बाल सूर्य आ जाते हैं। और विकसे संत सरोज सब, संत रूपी सरोज। यहाँ देखिए, यहाँ विकसे संत, संत 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 में सज्जन, तो विकसे संत सरोज सब, संत रूपी सरोज यानी संत रूपी जो कमल पुष्प है, वह राम रूपी सूर्य के दर्शन से बिल्कुल विकसित हो जाते हैं। विकसे संत सरोज सब और हर से लोचन भृंग, भृंग में भौरा, लोचन में नाक है, और उनकी आंखें रूपी भौरे जो है, किसके आंखें? वो संत सरोज का, संत सरोज सब हर से विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, उनकी आंखें रूपी जो भंवर है वो हर्षित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कब? जब भगवान राम रूपी बाल सूर्य उदित होते हैं उस मंच पर। तो उस समय का वर्णन है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भगवान राम को ही सूर्य मान लिया है, सज्जन लोगों को ही संत रूपी सरोज मान लिया, कमल पुष्प मान लिया गया है। ये आरोपितार्थ अर्थ प्रति यह आरोपित कर लिया गया, मान लिया गया है, इसलिए यहाँ हो जाएगा रूपक अलंकार। यहाँ भी हर से लोचन भृंग, आंखें रूपी भ्रमर मान लिया गया। तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के भी तीन भेद हैं।
सांग रूपक, यहाँ इसीलिए लिखा है सांग निरंग परम्परित, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक, जिसका अध्ययन आपको इंटर में कराया जाएगा। अभी तो आप 9th में हैं, 9th 10th 11th में जब पहुंचेंगे तो आप इन सब का भी अध्ययन करेंगे। हम एक शार्ट में आपको ये बता दिया कि अभी इतना ही नहीं है, इसके आगे भी अध्ययन आपकी जारी है, आपको अध्ययन करना है डिटेल्स, तो आप उसका अध्ययन करेंगे। अब ये तो आपने रूपक अलंकार पढ़ा। इसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार में यहाँ लिखा है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। यहाँ संभावना प्रस्तुत की जाती है। यहाँ तो रूपक अलंकार में मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ संभावना की जाती है। इसका प्रमुख रूप से वो लक्षण है जनु, जानो, मनु, मानो, ऐसे जहाँ शब्द आते हैं वहां अधिकांशतः ये मान लेना चाहिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। मानव सूर काय डारी है, मानव सूर काय डारी है वारी मध्य तेमी। गोपिकाओं की स्थिति का वर्णन किया कवि सूरदास जी ने क्या कि कृष्ण के वियोग में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मान लो कि मानव सूर कार डारी, मैंने कार निकाल लिया किससे, वारी मध्य, जल के बीच से मछलियों को जैसे निकल करके बाहर रख दिया जाए निकाल करके, और जो जिस प्रकार से मछलियां तड़पती हैं गोपिकाओं की वही दशा है कृष्ण के वियोग में। तो मानव शब्द आया है, मानव सूर कारी डारी है वारी मध्य तेमी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ये मूल चीज आपका यही है, जनु जानो मन मानो अगर आते हैं तो वहां पर ये एक ट्रिक समझाएं आप, इसको एक लक्षण समझ लें कि इस तरह से जहां शब्दावली आते हैं, मन हो कला शशि भानु कला सोलह सो बनी, मन हो आगे शब्द हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। मन हो नीलमणि शैल पर आतप करे, मन हो आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो इस प्रकार का आप अध्ययन आपने किया रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपने आपका जो व्याकरण का टॉपिक है उसमें संधि, समास, अलंकार, रस, इसका आपने अध्ययन किया है। अब केवल एक ही टॉपिक शेष है जिसमें आपका व्याकरण में जो छंद है उसके बाद ये व्याकरण का भी समापन होगा, और इससे आप घर पे भी ढंग से अध्ययन करते रहेंगे, किताब से भी आप पढ़ेंगे, और जैसे यहाँ से जो पढ़ाया जाता है वीडियो के सहारे आप जो भी है उसको नोट्स तैयार करते हैं। ओके, थैंक यू।